न्याय की तलाश में कासगंज का एक परिवार पहुंचा लखनऊ सीबीआई और एसआईटी से जांच करवाने की लगाई गुहार। पुलिस वास्तविक अपराधियों को बचाने की कर रही है कोशिश। कासगंज का एक परिवार लखनऊ में न्याय की तलाश में है, जो कथित तौर पर पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में फंसाया गया है। संजीव कुमार सिंह के भाई आशीष और भतीजे राजू पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन सरकारी जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया। और अब संजू जब अपने भाई की पैरवी कर रहे हैं और जांच सीबीआई और एसआईटी से करवाने की गुहार लगा रहे हैं, तो पुलिस उनके परिवार पर मुकदमे कर एनकाउंटर की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद परिवार का दावा है कि पुलिस अभी भी उन्हें उनके परिवार को परेशान कर रही है, जिसके डर से कासगंज छोड़कर न्याय के लिए लखनऊ जनता दरबार पहुंचे थे। वे आरोप लगाते हैं कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और उन्हें चुप कराने के लिए धमकी दे रहे हैं। परिवार को अपना घर कासगंज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वे लखनऊ में रह रहे हैं, जहां वे अधिकारियों से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने हताशा में अपने परिवार सहित जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचा लिया और एक जांच शासन द्वारा करवाई गई, जिसमें भाई भतीजा पूरी तरह से निर्दोष पाए गए। पुलिस अब इस जांच से परेशान होकर परिवार पर मुकदमे लिखकर लगातार दबाव बना रही है। परिवार अब इस मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग कर रहा है। आरोप लगाते हुए सारी पुलिस पक्षपातपूर्ण है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। वे न्याय की तलाश में और उम्मीद कर रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच सच्चाई को उजागर करेगी और वास्तविक अपराधियों को न्याय के कटघरे मिलाएगी। राजधानी लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। केस को लेकर फर्जी केस हम पे लगातार लगा दिए जाते हैं और अब तो हत्या के केस भी हमारे भाई और भतीजे पे लगा दिया, जिसकी पैरवी मैंने पहले दिन से शुरू की कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है, निर्दोष को फंसाया जा रहा है। लेकिन अपराधियों से वीरेंद्र प्रताप गिरी को अच्छे पैसे मिल गए थे, इस वजह से उन्होंने निर्दोष को ही जेल भेज दिया। और उसके बाद जब मैंने पैरवी की तो मेरे एडीजी के आदेश से जाँच भी हुई, एसपी कासगंज ने की, लेकिन उनको खाना पूर्ति करते हुए एक मुकदमा और लगा के मेरे ऊपर और धमकी दे दी कि आगे कहीं नहीं तुमको जाना आना है, और लगातार धमकियां देने लगे। और मैं पैरवी तो करता रहा था, योगी जी के बार बार जनता दरबार पे भी आया, इधर भी आया, गोरखपुर भी गया, बार बार गया, लेकिन कोई निस्तारण नहीं निकला। और उन्होंने और ज़्यादा मुकदमे लगाने की तैयारी कर ली, जिसके मैंने भय से आत्महत्या करने की सोची। हम परिवार सचिवालय के बाहर आत्मदाह करने पहुँचे भी थे कि वहाँ से हजरत पुलिस द्वारा विश्वास दिलाया गया। और सचिव से जब मुलाकात हुई, मेरी सचिवालय के सचिव जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपकी जांच में अपने हिसाब से करवाता हूँ। शासनादेश के आदेश से जब हाथरस जिला से दूसरी जगह से जांच हुई तो उसमें मेरे भाई और भतीजा बिल्कुल निर्दोष पाया गया, और जो पुलिस ने जांच की थी उसमें अपराधी बनाया, और हाथरस से जो जांच हुई उसमें बिल्कुल निर्दोष पाए गए दोनों लोग। और पुलिस की कमियां निकल के आई हैं, जिसको लेके मैं दोबारा फिर एडीजी के पास गया, तो उन्होंने भी धमकी दी कि तुम पे मुकदमा और लिखे जाएंगे और घर पे बैठो, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ एक बार स्वतंत्र टीम से जाँच करा दी जाए, जिससे जो भी चीज़ें हैं वो निकल के आएँ और हमारे कासगंज की अपराध कम हो सके, जिससे कि स्वतंत्र टीम अगर जांच करेगी तो सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और जो पैसे लिए गए हैं अपराधियों से वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगा किसने मर्डर किया है, कि क्या किया है, को अपराधी है, वो भी सब चीज़ें निकल के आएंगी, जिससे कानून व्यवस्था ने अच्छी हो जाएगी और मुझे भी बस आगे क्या जीने का अवसर मिल जाएगा। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।